नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट के बारे में। एनएवी चल रही है 93.77 एज ऑफ 30 जून 2023। फंड साइज 34,640 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है, इसलिए ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन बन जाता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट का। और क्रिसिल की रेटिंग, जिसे हम बहुत भरोसेमंद मानते हैं, वो है 3। देखिए, रिस्कोमीटर क्या डिफाइन करता है? एक म्यूचुअल फंड की वो कैपेसिटी बताता है कि ये हाई रिटर्न देगा बट हाईली रिस्की है। हो सकता है अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल ना रही तो आपका पैसा जा भी सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जब रिस्कोमीटर बहुत ज़्यादा हाई हो या वेरी हाई इज़ वेरी रिस्की। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। इस फंड में 97% जो है वो डोमेस्टिक इक्विटी में पैसा लगा है, जिसमें से 64% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 7% मिड कैप में और 3.5% स्मॉल कैप में, जो कि एक बहुत ही अच्छा फेयर इवैल्यूएट किया है इन्होंने तीनों सेक्टर्स में। किसके लिए सूटेबल है? अगर आप 3-4 साल के लिए अपना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में, ठीक है, और अगर आपने एक 50 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया तो आपको मेचोरिटी पे कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, हमने 1 साल का फेज लिया है, 30 जून 2022 से 30 जून 2023 तक। इन्वेस्टमेंट आपने वन टाइम किया है 50 लाख का। तो देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न आपको ये फंड देता है। 10,40,000 रुपये का आपको मुनाफा दिया है इसने 1 साल में, और एनुअलाइज रिटर्न जो आपके रहे हैं वो 20.8% रहे हैं। यानी आपने 50 लाख पे 10,40,000 का मुनाफा कमाया है सिर्फ 1 साल में। बहुत अच्छे रिटर्न्स, 20%, इससे अच्छे रिटर्न मैंने नहीं देखे होंगे। अब अगर हम बात करें 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता सिर्फ कितना 10,000 रुपये, तो आपको कितना रिटर्न मिलता? क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके पास 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। छोटे छोटे रिटर्न्स आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पे कितने मिलते हैं? देखिए, 2 साल पे आपको 21% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है। 3 साल में तो और ज़्यादा बेहतरीन 89% का, 5 ईयर्स में 92% का, और 10 ईयर्स में एक्सपोनेंशियल रिटर्न है, आपको 426% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम एनुअलाइज की बात भी करें तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है। और कैटेगरी देखिए आप कहाँ पे ये रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। एज अ कैटेगरी एवरेज 10.28 फॉर 2 ईयर्स, 22% फॉर 3, 5 ईयर्स के लिए 13% और 10 साल के लिए 14% आपको दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा फंड परफॉर्मर रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। आगे भी इसकी अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। रैंक आपको पता चल रहा है, अगर 10 साल में देखें तो ये नंबर 1 रैंक हो रहा है। अदरवाइज़ ये एक एवरेज रैंक फंड माना जाएगा, क्योंकि 19, 12 एंड 10 इसकी रेटिंग रही है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। अब अगला फेज़ बता रहा है आपको कि अगर आपने SIP में पैसा डाला होता तो आपको कितना मिलता। देखिए, मैंने ज़्यादा बड़ा अमाउंट हमने नहीं लिया, 20,000 पर मंथ वी हैव टेकन। अगेन 1 साल का पीरियड हमने लिया है और आपकी 1 साल बाद मेच्योरिटी हो जाती है। तो अगर आप 20,000 रुपये डाल रहे हैं 12 महीने के लिए, तो आपका 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और आपको जो वैल्यू मिलती है वो है 261,822। यानी आपने 1 साल में 17.26% का रिटर्न गेन किया, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा रिटर्न आपने गेन किया है इस म्यूचुअल फंड से। जैसे कि हमने लमसम इन्वेस्टमेंट में देखा था वन टाइम में, वैसे ही SIP रिटर्न्स में भी 2 साल के लिए आपको 1,000 की SIP पे ऑलमोस्ट 11.09 यानी 11% का रिटर्न मिला है एब्सोल्यूट रिटर्न्स की अगर हम बात करें। 3 साल में 24% का, 5 साल में 47 एंड 10 साल में तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, 124% का रिटर्न दिया है। एनुअलाइज रिटर्न्स भी कंसिस्टेंटली अच्छे रहे हैं और 5 एंड 10 ईयर्स में अबव 15% आपको ये एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है। तो इससे ये तो क्लियर हो चुका है कि इस फंड ने आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, कभी भी आपका पैसा डुबाया नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्विटी में 97% की होल्डिंग रखता है ये फंड, और उसमें भी लार्ज कैप में 64% है, मिड कैप में 7.4 एंड स्मॉल कैप में 3.4 का
इसका होल्डिंग है और अदर्स में 21.29% का है। अब बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि हमारा पैसा किन स्टॉक्स में लगा हुआ है, राइट? तो सबसे पहले देखिए HDFC और ICICI बैंक टॉप पे इसके इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में है। उसके बाद रिलायंस, दिग्गज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, भारती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, लार्सन एंड टुब्रो, HCL टेक्नोलॉजी, ये 10 टॉप के स्टॉक्स हैं और परसेंटेज वाइज कितना ये फंड इनमें होल्ड कर रहा है ये भी आपके सामने है। तो HDFC बैंक और HDFC का अब मर्जर हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि 3% HDFC में था और 10.4% HDFC बैंक में, यानी ऑलमोस्ट 13.5% अब ये HDFC बैंक में होल्ड करेगा फंड। तो ये चेंजेस होते रहते हैं इनकी क्वांटिटी और होल्डिंग परसेंटेज में। जैसे भी फंड मैनेजर्स को लगता है उनको चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंज करते रहते हैं। तो इसमें हमारी टेंशन बहुत कम हो जाती है क्योंकि वो ऑब्वियसली अच्छे ही फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इसको सेल नहीं करते हैं देन आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स पे करेंगे। अगर आप 1 साल से पहले सेल कर देंगे इस फंड को तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेबल होंगे। करंट टैक्स रेट जो है शॉर्ट टर्म का वो है 15% और लॉन्ग टर्म का जैसे कि आप सब जानते ही हैं 10% है अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा का गेन होता है आफ्टर 1 ईयर ऑफ पीरियड। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके जानने के लिए। मैंने आपको कोशिश की है कि सारा कुछ डिटेल में बताऊं इस फंड के बारे में और क्यों ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है आज हमने ये देख लिया क्योंकि इसने बहुत अच्छे स्टॉक्स में होल्डिंग रखी है और एक्सपेंस रेशियो जो आपका खर्चा होता है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इसकी कैटेगरी एवरेज। तो अगर अभी भी आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।